नमस्कार। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के व्याकरण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। भाषा मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाती है। व्याकरण भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। लिपि लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। शब्द वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। वाक्य शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के बारे में पता चले वचन कहलाता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। क्रिया शब्द के जिस रूप से कुछ करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य पाया जाने वाला संबंध कारक कहलाता है। विभक्ति कारक के चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अव्यय जिन शब्दों में लिंग वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। विराम चिन्ह पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अनेकार्थक किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। लोकोक्तियाँ जो पूरे वाक्य के समान होती हैं और अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती हैं वह लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।